आइए डालते हैं नजर बुलेट 100 पर 100 बड़ी खबरों पर करते हैं शुरुआत। पहली खबर, एंटिलिया केस में सचिन वाजे को न्यायिक हिरासत एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक भेजा है जेल। सचिन वाजे को मुंबई के तलोजा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आज ही कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं जेल में अलग सेल में रहेगा वसूली कांड का आरोपी सचिन वाजे। एनआईए कोर्ट ने दी वाजे को अलग सेल में रहने की इजाजत। वाजे के वकील ने दायर की थी याचिका। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे का कार्डियोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए मना किया है। कल ही जेजे अस्पताल में हुआ था वाजे का मेडिकल। वाजे से मिले दस्तावेज की होगी सीबीआई जांच। एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की इजाजत दी। साथ ही वाजे से सीबीआई जांच में सहयोग के लिए कहा। अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच तेज। सचिन वाजे से सीबीआई की पूछताछ। वहीं 5वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बंगाल के राजौरहाट में जेपी नड्डा का रोड शो, समर्थकों में मुड़ी भारी भीड़। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में जीत का दावा ठोका। कहा बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। अच्छी तरीके से विक्ट्री लेंगे। चुनाव के बाद आपको बता देंगे आंकड़े, लेकिन 200 पार हम करेंगे 2 तारीख को, ये हम आपको बता देंगे। वहीं कोलकाता के भवानीपुर में अमित शाह ने ममता के गढ़ में किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। पीएम की तस्वीर को लेकर ओवैसी को शाह का करारा जवाब। कहा ओवैसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करता, बस इतना कहूंगा कि वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता। मैं उनको इतना ही कहता हूं, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। बंगाल के रण में अमित शाह के ओंकार। तीनों चरणों के चुनाव में 63 से 68 सीट जीतने का दावा किया। 63 से 68 सीट, 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये 3 चरण के अंदर जीत रही है। अमित शाह का ममता पर करारा हमला। कहा ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तुष्टीकरण की आपकी जो राजनीति रही, इसके लिए बंगाल की जनता आपके खिलाफ। दुर्गा पूजा में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है। सर्कुलर होते हैं, कुछ एरिया में सरस्वती पूजा नहीं होती। किस प्रकार का शासन आपने बंगाल को दिया है, इसको जरा पीछे मुड़ कर देखिए। वहीं कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ बीजेपी नेता समरेंद्र प्रसाद के घर जाकर मुलाकात की। शाह ने समरेंद्र प्रसाद के घर खाना खाया। ममता बनर्जी का अमित शाह पर पड़ा आरोप। बंगाल में बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं गृह मंत्री। पश्चिम बंगाल में कल चौथे दौर का मतदान। 5 जिलों की 44 सीटों पर डाले जाएंगे मतदान। चौथे चरण की 44 सीटों पर 327 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। तो पश्चिम बंगाल में चौथे दौर के रण के लिए सभी तैयारियां पूरी। पोलिंग बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में चौथे चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है। बंगाल के चौथे चरण के मतदान के पहले चुनावी हिंसा का दौर जारी। नॉर्थ 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की दुकान में आगजनी और तोड़फोड़। हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला। रणतिदेव सिंह गुप्ता हमले में बाल बाल बचे। कोलकाता के चेतला में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं बंगाल के कुछ बिहार में टीएमसी के गठबंधन उम्मीदवार पर हमला। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव में हिंसा की साजिश नाकाम। दक्षिण 24 परगना में तालाब से मिले 35 जिंदा बम। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले की सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। ममता को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। केंद्रीय बलों पर ममता की टिप्पणी पर कल शाम तक मांगा जवाब। मुस्लिमों के एकजुट होने वाले बयान पर आज देना है ममता को जवाब। फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में मुख्तार अंसारी को राहत मिली। सीजेएम कोर्ट ने जमानत दी। मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार का झूठ बेनकाब। कानपुर देहात में मुख्तार बिना व्हीलचेयर के आराम से पैदल चलते दिखा। एम्बुलेंस से उतरने का वीडियो आया सामने। मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर टली सुनवाई। याचिका में मुख्तार की पत्नी ने सुरक्षा की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना के 4 जवान घायल हुए हैं।
पुलवामा के त्राल में भी सुरक्षा बलों के आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जफर याब जिलानी के ने फैसले को गैर कानूनी बताया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री की द्विपक्षीय बैठक, 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं नूरलाल। पीएम मोदी ने ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण यह रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। ओडिशा इतिहास किताब के विमोचन के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कहा, आज का दिन ओडिशा के इतिहास में रखा जाएगा याद। आज की 9 अप्रैल उड़ीसा की सामाजिक जीवन में सदियों तक एक नई परिचय खड़ा करेगा। असम में मतगणना से पहले प्रत्याशियों को बचाने में जुटी कांग्रेस और एआईयूटीएफ, 20 उम्मीदवार जयपुर शिफ्ट किए गए। सीआरपीएफ कमांडो की रिहाई पर जम्मू में डोगरा फ्रंट में खुशी का माहौल, लोगों ने नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में बस कर्मचारियों के हड़ताल से मुसाफिर परेशान, बेंगलुरु में वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं कर्मचारी। क्योंकि धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क नहीं कर सकते जाम, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हरियाणा राज्य को भेजा नोटिस। लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिंह सिधाना ने फिर जारी किया भड़काऊ वीडियो का, समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए करूंगा कुछ, लखा पर 1 लाख का इनाम है। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल तक चली। सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए मांगा वक्त, कोर्ट ने सहमति जताते हुए टाली सुनवाई। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, कार्गो में आग की खबर के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जबकि तेलंगाना के जुंगलुम्बा गढ़वाल थिएटर में अभिनेता पवन कल्याण के फैंस का जबरदस्त हंगामा, तकनीकी खराबी के चलते बंद किया गया था शो। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक। वैक्सीन की कमी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सिरे से नकार दिया है। कहा, वैक्सीन की कमी का डर न फैलाएं, वैक्सीन की डिलीवरी लगातार की जा रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कहा, वाहवाही के चक्कर में विदेशों में भेजी गई वैक्सीन। वाराणसी के बीएचयू में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कई विषयों पर चर्चा की गई। यूपी के प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की बैठक। यूपी में कोरोना के हालात पर एक्शन में सीएम योगी, सीएम आवास पर अफसरों के साथ बैठक की गई। मेरठ पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना, कोरोना को लेकर मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का जायजा लिया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु और मैसूर समेत 8 शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। देश में 24 घंटे में आया कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, 1,31,000 से ज्यादा नए मामले, 802 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को कोरोना हो गया है। 2 दिन पहले अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना का अटैक, सरगंगाराम अस्पताल के बाद अब एम्स के 35 डॉक्टर समेत 50 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के पॉजिटिव। दिल्ली में एम्स में 10 अप्रैल से ऑपरेशन थिएटर बंद करने का फैसला लिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी और अर्जेंट प्रोसीजर में सर्जरी होगी। दक्षिणी दिल्ली बना कोरोना का हॉटस्पॉट, कोरोना पर लगाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति। बिहार में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 2000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। अकेले पटना में 724 नए केस सामने आए हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं हजारों लोग। लेह लद्दाख में कोरोना का यू टर्न, पिछले 24 घंटे में 91 लोगों में कोरोना की पुष्टि। लेह में 82 और करगिल में 9 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यूपी के सीतापुर में अस्पताल से भागा कोरोना पॉजिटिव, पुलिस ने पकड़कर दोबारा अस्पताल में कराया भर्ती। आईटी रुड़की में कोरोना का कहर, कुछ ही दिनों में 90 छात्र हुए कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच 4 दिनों के लिए सील, 24 कर्मचारी हो गए थे कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 महिला सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित, कुंभ मेले में थी तैनात महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती।
जबकि मुंबई कोरोना के कहर के चलते थाने, दादर, पनवेल समेत 6 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। चेन्नई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों का लगेगा जुर्माना। मास्क नहीं पहने पर 200 रुपए, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का चालान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। यमराज के वेश में लोगों को कोरोना नियमों के बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद बढ़ी शादी कारोबारियों की परेशानी। शादी की व्यवस्थाओं को लेकर परिवार वालों की चिंता भी बढ़ गई है। जबकि कोरोना नियमों और जेल सुरक्षा को ताक पर रखकर जेल में पंजाबी गायक करण औजला की एंट्री। सिंगर ने साथियों के साथ लुधियाना के सेंट्रल जेल परिसर में बिताए कई घंटे। तमिलनाडु के मदुरै में सील की गई 18 गलियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अलर्ट पर है प्रशासन। वहीं भुवनेश्वर में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोरोना जांच में तेजी लाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क झारखंड सरकार। पार्क और जिम बंद करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर टीका सेवा ठप। कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के चलते बंद किया गया सेंटर। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत का दाना। वैक्सीन की कमी से 71 में से 25 निजी टीकाकरण सेंटर बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बंद हुए 5 कोरोना टीकाकरण केंद्र। कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर ठप। मुंबई के कोरेगांव में कोरोना टीकाकरण केंद्र के बाहर लंबी कतार। वैक्सीन की कमी के बाद उमड़ी भीड़। बिहार के दरभंगा में वैक्सीन की किल्लत, टीकाकरण का काम रोका गया। इम्फाल में कोरोना टीकाकरण में तेजी। 50,894 स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है। जबकि गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। स्कूल में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगलों में आग का तांडव। आसपास के इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। धुएं से लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। वहीं रायबरेली के कसौली गांव के एक घर में आग लगने से हड़कंप। घर में नहीं था कोई भी मौजूद। पंजाब के लुधियाना में नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। घटना के बाद फरार आरोपी पति। पुलिस ने हथियार बरामद किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया में छाटेदारी गांव में आग लग गई और टाइगर प्रोजेक्ट साइट पर यह हादसा हुआ। कई मजदूर जख्मी हो गए। यूपी के संभल में नाबालिग लड़की के साथ रेप। पड़ोसी पर रेप का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नकाब पहनकर स्नैचिंग और लूट की वारदात को देते थे अंजाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने 30 से ज्यादा जानवरों को रौंद दिया। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की पीट कर हत्या। जूस के रुपयों को लेकर हुआ था विवाद। जूस वाले पर हत्या का आरोप। यूपी के अमरोहा में पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जब्त किए 100 डिब्बे अवैध शराब। 3 लोग गिरफ्तार। जबकि अलीगढ़ में जेआरपी पुलिस ने फर्जी टीटी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया टीटी नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में कर रहा था चेकिंग। भोपाल में सीएम शिवराज ने लगाया पौधा। पर्यावरण का संदेश दिया। म्यांमार में तमंचे और बम लेकर सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। सेना की कार्रवाई में 11 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13 करोड़ 45 लाख के पार जा चुका है। कोरोना के चलते दुनिया भर में अभी तक 26 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। उधर ब्राजील में कोरोना का सितम जारी है। कोरोना से एक दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।